दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा को बॉक्स ऑफिस पर 1 महीना पूरा हो गया है और आज के दौर में जबकि फिल्में सिर्फ 3 दिन तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में रहती हैं, ये फिल्म 1 महीने से टिकी हुई है और आज भी दर्शक इसको सिनेमा घरों में देखने जा रहे हैं। ये वाकई किसी चमत्कार से और किसी कमाल से ये बात कम नहीं है। बॉक्स ऑफिस के विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि ऐसा क्या जादू हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि इस फिल्म को देखने के लिए, जिसमें कि ना कोई बॉक्स ऑफिस का सितारा है, ना बहुत हैवी बजट इसमें लगाया गया, सिर्फ एक साधारण पौराणिक कथा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की, उसने दर्शकों को पूरे देश में इस तरह से थिएटर्स में खींचा कि जो काम कोई फिल्म नहीं कर पाई वो इस फिल्म ने कर दिखाया और इस साल की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है। और सिर्फ इंडिया नहीं, विदेश में भी इस फिल्म को खूब देखा जा रहा है और ये सुपर डुपर हिट हो चुकी है। और प्रॉफिट का जहाँ तक मामला, कमाई का जो मामला, जो उसका परसेंटेज होता है, ये फिल्म सिर्फ 15 करोड़ रुपए में बनी है और इसने अभी तक 1434% मुनाफा कमाया है। आप सोचिए, मतलब 15 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अभी तक 296 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इंडिया में इसने 230 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। नेट ग्रॉस कलेक्शन इसका koimoi.com के हिसाब से 271.62 करोड़ रुपए है, जबकि ओवरसीज़ में ये फिल्म लगभग 24 करोड़ 50 लाख रुपए कमा चुकी है। यानी ओवरऑल जो है इस फिल्म की कमाई जो है 296 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। 1-2 दिनों में ही हमारे पास ये खबर आने वाली है कि ये फिल्म 300 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है और ऐसा करने वाली ये इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म होगी। ये फिल्म 2D और 3D में जब 25 जुलाई को रिलीज़ हुई थी तो बहुत थोड़े से प्रमोशन के साथ में, क्योंकि इसमें प्रमोशन करने के लिए तो कोई चेहरा था नहीं। फिल्म के जो डायरेक्टर थे अश्विन कुमार, वही बातें कर रहे थे। वो मुंबई आए थे, उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों से मुलाकात की थी, बातें की थी, इस फिल्म के बारे में बताया था और ये बताया था कि कितनी श्रद्धा है उनकी ईश्वर में और उसी श्रद्धा के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई है। तब किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये श्रद्धा बॉक्स ऑफिस पर इस तरह से ट्रांसलेट होगी कि दर्शक जब थिएटर्स में फिल्म देखने जाएंगे तो सीट पर बैठने से पहले हॉल के दरवाजे पर ही अपने जूते, चप्पल, सैंडल उतार कर जाएंगे। मतलब ये सीन आज के समय में दिखना वाकई हैरान करता है। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, कम से कम उनको 1975 का वो दौर याद होगा जब जय संतोषी माँ थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और यही हाल हुआ था। जय संतोषी माँ जब रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त भी महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी हॉल में जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो वो अपने सारे जूते, चप्पल वगैरह बाहर उतार के रख देते थे। और हालांकि उस दौर में ये भी हुआ कि कई जगहों पर आरती होने लगती थी थिएटर्स में, तो वो सब भी हुआ। और फिर आपको रामायण का दौर भी याद होगा, टीवी का, दूरदर्शन पर जब रामायण आया करता था तो कई घरों में, गाँव में, ये कस्बों में देखने आया था कि लोग टेलीविज़न के आगे बाकायदा अगरबत्ती, धूप वगैरह लगा के बैठते थे, दीपक लगा के बैठते थे, आरती गाई जाती थी रामचंद्र जी की। कुछ ऐसा ही माहौल जो है इस वक्त जो है महाअवतार नरसिम्हा के दौरान दिखाई दे रहा है। तो ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। और जहाँ तक इस फिल्म की कहानी की बात है, ये हमारी पुराण कथाओं की कहानी है। नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। फिल्म के शुरू में ही जब नरेशन आता है तो ये आपको बता दिया जाता है कि इन पुराणों का रेफरेंस लेकर ये कहानी बताई गई। और ऐसा नहीं है, ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया था। उसके भाई ने पृथ्वी को महासागर समुद्र में डुबा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को नया जीवन दान दिया था। और उसके बाद जब हिरण्यकश्यप बेकाबू हो गया, क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांग लिया था कि वो लगभग अमर हो गया था। उसने कहा था कि न मैं किसी देवता के हाथ से मरूं, न इंसान के हाथ से, न मुझे कोई पशु मार पाए, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न मैं आकाश में, न पृथ्वी। मतलब एक अलग इस तरह का टिपिकल वो उसने वरदान मांगा था कि समझा ही नहीं जा सकता था कि आखिर इस असुर की मौत कैसे होगी। और जब वो ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या में लगा हुआ था, तब उसकी गर्भवती पत्नी जो है एक ऋषि आश्रम में उसने पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र जो है प्रहलाद बना आगे चलकर, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। अब यही कहानी जो है
आगे बढ़ती है और हिरण्यकश्यप को ये पता चलता है कि जिसे वो सबसे बड़ा शत्रु मानता है अपना, भगवान विष्णु, उसका बेटा उसी का परम भक्त है, तो वो एकदम से बौखला जाता है और वो अपने ही बेटे को मारने की तरह तरह के प्रयास करता है। इसी में एक प्रसंग आता है होलिका दहन जो होता है, तो उसकी बहन थी होलिका, तो उसकी बहन को ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में भी नहीं जलेगी। तो जब कई प्रयास विफल हो जाते हैं उसके अपने बेटे की जान लेने के, प्रहलाद की जान लेने के, तो वो होलिका से कहता है कि तुम लकड़ियों की चिता तैयार करो, उस पर बैठो और इसको कसकर पकड़े रहना कि जिससे भागे ना, क्योंकि तुम तो जलोगी नहीं, लेकिन आखिरकार तो ये देहधारी जीव है, इसकी देह है, नश्वर है, तो ये तो जल ही जाएगा। होता उल्टा है, प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहता है और उसकी बुआ होलिका जो है उस चिता में दहन हो जाती। तो होलिका उत्सव की ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, यही कहानी। और उसके बाद में फिर किस तरह से जब वो अपने पिता से कहता है कि मेरे भगवान तो हर जगह हैं, इस सृष्टि के कण कण में है, तो वो पूछता है यहाँ है वहाँ है, फिर वो कहता है क्या इस खंबे में भी हैं, महल के खंबे को बोलता है, तो कहता हाँ वो इसमें भी हैं। और उसके बाद हिरण्यकश्यप जब उस खंबे को घूंसा मारकर तोड़ता है, वहाँ से भगवान नरसिंह जो है प्रकट होते हैं। ये कहानी है और फिल्म को बहुत सुंदर ढंग से एनिमेशन में बड़े सुंदर ढंग से जो है बताया गया है, बहुत खूबसूरत ढंग से इसे विजुअलाइज किया गया है। और आखिरी के जो लगभग 20 मिनट हैं जिसमें भगवान नरसिंह अवतार जो है वो दिखाए गए हैं और किस तरह से वो हिरण्यकश्यप को मारते हैं, किस तरह से उनका युद्ध होता है, ये तो बहुत ही रोमांचक है। पूरा जो सीन आप देखेंगे आप एकदम मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे यही आखिरी के वो मिनट हैं जिसने लोगों को बांध दिया इस सिनेमा से, वो बार बार इसको देखने जा रहे हैं। तो ये फिल्म की सफलता है और ये इंडियन माइथोलॉजी की भी सफलता है। जो लोग कहते हैं कि यार हिंदी में कहाँ कहानी है, हिंदी पट्टी में कौन सी कहानियाँ आपको मिलेगी, दरअसल इतना वृहद है भारतीय साहित्य जो है, भारतीय पौराणिक साहित्य है, उसमें इतनी चमत्कारी कहानियाँ हैं जिन्हें अगर ढंग से बनाया जाए तो बॉक्स ऑफिस पर, यहाँ तो आज एक महाअवतार नरसिम्हा देख रहे हैं, ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ आपको मिलेगी। लेकिन बात वही है कि मेकर्स को समझ में तो आई ये बात, जो इधर उधर फिल्में ढूंढते हैं, कोरियन रीमेक, स्पेनिश रीमेक, हॉलीवुड का रीमेक, रीजनल लैंग्वेजेस में जाके कभी रीमेक राइट्स खरीद लेना, कभी किसी कहानी चुरा लेना, दरअसल वो अपनी ही चीज़ों को नहीं देखते। तो महाअवतार नरसिम्हा ऐसे लोगों के गाल पर ये करारा तमाचा है जो हिंदी पट्टी और हिंदी साहित्य और जो भारतीय पुराणों का महत्व नहीं समझते हैं, उन्हें नहीं जानते, जिन्होंने ऐसी किताबों का एक पन्ना भी खोलकर कभी नहीं पलटा होगा। तो महाअवतार नरसिम्हा की जो सफलता ये अद्भुत है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि 1 महीना हो चुका है और अभी भी ये फिल्म थिएटर्स में चल रही, लोग जा रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। तो एक ये अभूतपूर्व सफलता है। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 1500% का प्रॉफिट सिर्फ 15 करोड़ रुपए में बनी हुई ये फिल्म है। 300 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस करने जा रही है ये, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किसी माइथोलॉजिकल एनिमेशन फिल्म ने ये कमाल नहीं किया है। और जो होम्बेल फिल्म्स है, जो इसके प्रेजेंटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इस सीरीज़ में भी कई और फिल्में आनी हैं। तो महाअवतार नरसिम्हा की जो सफलता है, मुझे लगता है कि बॉलीवुड के भी लोगों को और दूसरी भाषाओं के भी लोगों को इंस्पायर करेगी कि वो अपने लिटरेचर में देखें, अपने पुराणों में देखें, अपनी संस्कृति में देखें। यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिनको अगर पर्दे पर कहा जाए तो वो इतिहास रच सकती हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, क्या लगा आपको इस फिल्म को देखने के बाद, क्या महसूस हुआ, क्या आपने अपने परिवार को इसे दिखाया, अपने बच्चों को इसे दिखाया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।